हेलो दोस्तों। तो मैं सौरभ शर्मा स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने चैनल में। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अच्छा कर रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि एसएससी एमटीएस के भी फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। नोटिफिकेशन आ ही चुका था जिसमें वैकेंसी अभी एमटीएस की अनाउंस नहीं करी गई है। हवलदार की कुछ हज़ार वैकेंसी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अच्छे से कर रहे होंगे। तो उसी सब चीज़ों को ध्यान में रख के आज मैं जो ये वीडियो लाया हूँ मैं जीके जीएस पे कि कैसे आपको 2 महीने में अपनी जीके जीएस स्ट्रॉन्ग करनी है और कैसे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकते हैं जैसे मैंने किया था। और ये सेम स्ट्रेटजी मैं वैसे ही बताऊंगा जैसे मैंने किया था। अगर कुछ चेंज है तो वो भी मैं इंक्लूड करूँगा। और क्योंकि आपको पता है कि जीके जीएस का मेन रोल रहता है किसी भी एग्ज़ाम में। मैं एमटीएस की नहीं कह रहा, किसी भी एग्ज़ाम। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ज़्यादा स्कोर करेंगे इसमें। तो सबसे पहले आपको पता है कि मोटे मोटे 2 महीने बचे हैं एग्ज़ाम में। तो क्योंकि 2 महीने हैं तो आपको एक स्मार्ट अप्रोच के साथ चलना होगा, क्योंकि अगर आप सिलेबस कंप्लीट करने पे गए तो शायद ही सिलेबस हो पाएगा और सिलेबस भी नहीं हो पाएगा और आप स्कोर भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो मैं थोड़ा स्ट्रेटजी में थोड़ा घुमा के स्ट्रेटजी लाया हूँ, मतलब पूरा जैसे मैं पहले बताया हूँ वैसे नहीं बताया है क्योंकि टाइम कम है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जीके जीएस में बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है। क्योंकि टेंशन बहुत हो जाती है, जीके में स्कोर नहीं हो रहा, प्रैक्टिस नहीं हो रही। क्योंकि जीके की प्रैक्टिस करने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। प्रैक्टिस क्या करें, प्रैक्टिस तो आप पर्टिकुलर टॉपिक की कर सकते हैं पढ़ के, तो आपको समझ में आएगा। अब आप पढ़ के जा रहे हैं जीके और टेस्ट देने लगे तो उसमें से आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे आपके पढ़े हुए, 25-20 क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे तो आप ऐसे ही डिमोटिवेट हो जाएँ। ठीक है। तो आपको उन सब में नहीं पढ़ना है और सुनना है मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका मेन फोकस रहेगा वो रहेगा सारे जो मेन सब्जेक्ट ना जो जीएस में आते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और ये बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब मेन सब्जेक्ट होते हैं। तो मुझे पता है कि आप अगर इनका सिलेबस करने गए, और सिलेबस करना भी नहीं है क्योंकि कौन सा अपन पीसीएस कर रहे हैं, अपन को एसएससी करना है। तो एसएससी के लिए ये जो मैं बता रहा हूँ वो सफिशिएंट है। तो इसमें आपको किसी टीचर से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं प्रॉपर, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा है। बना रहे हैं वो आप बैक ऑफ द माइंड उसमें कर सकते हैं टाइम में। इसे मतलब इस अप्रोच के साथ नहीं करना है कि मैं इसके लिए बना रहा हूँ एमटीएस के लिए अभी से, क्योंकि इस बार एमटीएस में इतना टाइम नहीं है कि आप सभी सब्जेक्टों की नोट्स बनाएंगे। और नोट्स बना लिए तो बहुत अच्छी बात है। अभी आपको करना क्या है, आप सारे मेन सब्जेक्ट को हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इन सब की आप वन शॉट लीजिए। देखो, एक वन शॉट नहीं लेना है। वन शॉट देखो, परमार सर ने भी शायद दो दो वो तीन तीन वन शॉट डाले हैं और नवीन शर्मा सर के भी वन शॉट हैं। तो आप ऐसा करिए, एक सब्जेक्ट के 3 वन शॉट ले लीजिए और 3 वन शॉट लेके क्या करिए, उनको कॉपी में भी लिखिए। ऐसा नहीं है वन शॉट सिर्फ आंखों के सामने से निकाल दिए तो हो जाएगा। आप 3 वन शॉट ले लेंगे किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, तो मैं आपको लिख के देता हूँ कि आपकी तैयारी में और आपकी पेपर में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो उन 3 से बाहर होगा। और अगर बाहर होगा तो वो सबके लिए बाहर होगा अनटिल वो बहुत गहराई में नहीं पड़ा है। ठीक है। तो 3 आप वो लेंगे वन शॉट, तो तीनों का आप कॉपी में लिखेंगे। तो मैं कह रहा हूँ आपका कॉपी भी थोड़ा सा मोटा ही बन जाएगा, क्योंकि 6-6 घंटे के वन शॉट रहते हैं। और वन सेट में टीचर क्या करते हैं, पूरा जो निचोड़ रहता है ना, पूरा जहाँ से एसएससी स्पेशली क्वेश्चन पूछती है वो सारा पढ़ाते हैं। तो ऐसे कर करके ना आपको तीनों सब्जेक्ट के, मतलब जो भी मेन सब्जेक्ट है ना, ये इन सबके ही वन शॉट लेने हैं 3-3 करके। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक का लिया, आपको तीनों के लेना है। तो ऐसे करके आपको अगर 3 दिन में भी एक वन शॉट ले रहा है, 2-2 घंटे भी ले रहा है या 1-1 घंटे भी ले रहा है, तो भी 2 महीने बहुत सफिशियंट है इन सबको वन शॉट आपको करने में। 3-3 वन शॉट करिएगा, 2 से कम तो करना ही नहीं है। एक तो करना ही नहीं है, 2 से कम नहीं करना, या 2 करना या 3। ठीक है, टाइम के हिसाब से। तो ऐसे क्या होगा कि आपका जो मेन सब्जेक्ट होंगे ना वो कवर हो जाएंगे। अब बात आती है स्टैटिक जीके की, जिसको आपको पता है कि एसएससी का मेन फोकस स्टैटिक जीके पे ही रहता है। तो स्टैटिक जीके में आपको क्या करना है, स्टैटिक जीके में आप सारे टॉपिक निकालिए पहले। एसएससी के सिलेबस से भी आप टॉपिक निकाल सकते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक आप कॉपी में लिखिए। फिर परमार सर या बाकी कोई भी टीचर जो आपको पसंद है, आपको उनने वो पर्टिकुलर टॉपिक कराए हुए हैं उनका भी नोट्स बनाइए। स्टैटिक जीके का आप क्या करिए, प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। पूरे जो भी ये रहते हैं ना उनके जो चैप्टर रहते हैं उन सारों के नोट्स बना लीजिए। तो ऐसे कर करके आपकी स्टैटिक जीके भी कवर आ जाएगी। और मुझे जहाँ तक मेरा पर्सनल आइडिया है, आप एक दिन में एक स्टैटिक जीके का टॉपिक लिख सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे करके आपका स्टैटिक जीके और ये मेन थ्योरी के सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो और यही सब्जेक्ट मेन होते हैं, क्योंकि इनसे आपको क्या होगा कि इनसे आपका मोस्ट ऑफ द जीके का कंटेंट कवर हो जाएगा। अब ये हुई अपनी डिटेल्ड में पढ़ने की बात। अब अपन को कुछ ऐसे भी पढ़ने हैं जो क्वेश्चन बहुत सारे बढ़ाते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, मैं 3 टीचर आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। परमार एसएससी के परमार सर, नवीन शर्मा सर
और कुमार गौरव सर। इनकी ढेर सारी स्टैटिक जीके की क्लासें डली हैं, ढेर सारी प्ले लिस्ट हैं। मैं क्या कह रहा हूँ, लगभग आप जोड़ेंगे तो इन तीनों टीचर की मिला के 150 कुछ प्ले लिस्टें ही हो जाएंगी। वीडियो तो होंगे कम से कम 500-700। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम है तो लिख लीजिए, नहीं टाइम है तो आपको वो वीडियो पर्टिकुलर आप सारी प्लेलिस्टें अपने में सेव करके रखिए यूट्यूब में। आप पर टीचर का एक वीडियो, मतलब डेली नहीं, एक टीचर का एक देख सकते हैं, वरना क्योंकि आप 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं, सिर्फ आंखों के सामने से निकाल लीजिए। ये जो कंटेंट पढ़ रहा है वो डिटेल में पढ़िए, जो मैंने बताया है पहले। वीडियो क्या क्या कर सकते हैं आप, वीडियो आप 1.5 की स्पीड में अपनी आंखों से निकालिए, मैक्सिमम वीडियो जितने हो सके। क्योंकि अगर आप प्राइमरीली फोकस एमटीएस पे कर रहे हैं तो आपको बाकी सब्जेक्ट पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, सिवाय इंग्लिश के। इंग्लिश पे देंगे तो उसका मैं वीडियो 1-2-3 दिन में लाऊंगा, उसको बताऊंगा, और इतना टाइम तो आपको मैनेज हो ही जाएगा। तो जीके के स्टैटिक जीके का आप जितने भी वीडियो पढ़ेंगे ना, फैक्चुअल मतलब प्रैक्टिस टाइप की, जिसमें क्वेश्चन टीचर करा दें, तो एज मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ, अगर 2 महीने में 60 दिन है, आप 3 वीडियो भी पढ़ लें, 180 वीडियो कर लीजिए। आपको अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना कि आप जब किसी भी टेस्ट देंगे या, तो आप जितना स्कोर करेंगे उतना ही पढ़ने वाला कर पा रहा होगा। तो ये चीज़ मत भूलिएगा, वीडियोज़ बहुत ज़रूरी है पढ़ना। भले ही आप लिखना नहीं तो आंखों के सामने से निकालना। मैं यही करता हूँ, आंखों के सामने से वीडियो निकालता हूँ, तो जिस दिन क्वेश्चन पेपर में आता है तो लगभग सबकॉन्शियस माइंड में तो क्लिक हो ही जाता है कि यही क्वेश्चन रहता है। ठीक है, अब ये अपनी बात हो रही है। और जो पीवाई की परमार सर की पीवाई की सीरीज है जिसमें एसएससी के क्वेश्चन कराएं, वो कर सकते हैं। बाकी आप पे कोई बुक है अगर पीवाई की पिनेकल वगैरह मैं बताता रहता हूँ, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आ रही है कि जीके का अपन ने थ्योरी कवर कर ली है मोटे मोटे तौर पे, स्टैटिक जीके के सारे टॉपिक कवर कर लिए, पीवाई की सीरीज़ें कवर कर ली हैं स्टैटिक जीके की। अब आ रहा है करंट, क्योंकि करंट के एसएससी लगभग 5-7 क्वेश्चन तो पूछता ही है हर शिफ्ट में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मंथली करंट आप पढ़िए। ठीक है, मंथली पढ़िए नहीं, मतलब लिखिए भी। जनवरी 2024 से आप उठाइए, जनवरी 2024 का, फिर फरवरी 2024, ऐसे मंथली करंट अफेयर्स उठाइए, उनको कॉपी में लिखिए। आप अक्टूबर में लगभग पेपर, आप सितंबर 2025 तक की कर दीजिए। लगभग 12 और 8 कुछ 20 महीने 21 की करंट अफेयर्स होगी, वो आप पढ़ लीजिए। 21 महीने की 21 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अगर अब एक दिन आप एक वीडियो लिखते हैं, मंथली लिखना है, डेली नहीं लिखना। आप मंथली करंट अफेयर्स लिखिए, जनवरी 2024 से सितंबर 2025 तक की वीडियो धीरे धीरे करते रहिए। जब तक सितंबर आएगा तब तक वो भी वीडियो आ जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि प्रोबेबली चांस है कि आपके जो भी करंट के क्वेश्चन आएंगे वो आप कर पाएंगे तो ही दूसरा कर पाएगा, क्योंकि आपने बहुत सारा जीके पढ़ा होगा और बहुत सारा करंट पढ़ा होगा। और नहीं बनेगा तो वो किसी से भी नहीं बनेगा, बहुत कम चांस रहते हैं कि किसी बच्चे से बनता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपका ये भी करंट भी क्लियर हो जाएगा। करंट क्लियर हो ही जाएगा, स्टैटिक जीके मैंने बोला ही था क्लियर हो जाएगी। पीवाई क्यू आप करेंगे तो क्लियर हो ही जाएगा। और थ्योरी के लिए मैंने बताया, ये 1 शॉट पढ़ लेंगे तो ये बड़े बड़े सब्जेक्ट भी कवर हो जाएंगे। अब इसके बाद आपको करना क्या है, डेली बेसिस पर टेस्ट लगाते रहना है। इंग्लिश का मत लगाइए, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा इंग्लिश का लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। लगा रहे हैं तो ठीक है, नहीं लगा रहे हैं तो, पर जीके का ऐसा नहीं है कि सिलेबस के लिए इंतजार कर रहे हैं। सिलेबस के लिए बिल्कुल इंतजार नहीं कीजिए, आप जीके के डेली एक चलते फिरते में मॉक लगाते रहिए। इससे क्या होगा कि ढेर सारे आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे, ढेर सारे नए क्वेश्चन उनको लिख लीजिए। तो आपको मैं क्या कह रहा हूँ, आपके पास इतना कंटेंट हो जाएगा, 2 महीने में इतना कंटेंट हो जाएगा कि आप पढ़ नहीं पाएंगे उतना। और इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है, ये करना है वो करना है, इतना करना है ये करना है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप चलते फिरते आप अपना ये भी दे सकते हैं, क्या कहते हैं, करंट ये जीके का सेक्शन दे सकते हैं, इससे भी आपको बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, बाकी रही इंग्लिश की बात, ये वीडियो अपना यहीं कंप्लीट हो गया है। मैं बता दूं आपको, सारी मोटी मोटी चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं जो मैंने की थी और आप सभी को सजेस्ट कर रहा हूँ। अब रही इंग्लिश की बात, तो इंग्लिश का भी 2-3 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगा चैनल पे। और बाकी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, जिसमें मैं अब क्विज भी अपलोड किया करूँगा डेली की 2-5 क्वेश्चन। और वहीं से आपको, जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो उसी पे आपको पिन्ड लिंक मिलेगी उसकी व्हाट्सएप चैनल की, जिस पर मैं डेली टारगेट डालता हूँ। तो वहाँ से जाके उस पर भी ऐड हो जाइए और डेली टारगेट फॉलो करिए। ठीक है, उससे भी आपको काफ़ी मदद मिलेगी। बाकी आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा अच्छे से करिए, थोड़ा सा सीरियसनेस से करिए अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। अगर आप लापरवाही देंगे तो शायद आप बहुत सारे स्टूडेंट से पीछे रह जाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट दिन रात लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो मैं आप सभी से यही आशा करूँगा कि आप सभी अच्छे से ध्यान देंगे और सीरियस लेंगे और अपनी एक नौकरी पक्की करेंगे। ठीक है, बाकी आप अपना ध्यान रहिए और अपने भाई को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मैं जल्दी मिलूँगा आपको नई वीडियो में, तब तक धन्यवाद।